भाभी क्या प्रॉब्लम है यार आपकी? दीदी आप फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा आप इतनी देर में सब्जी काट देंगे। ये आपका काम है, आप खुद ही करो। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखो ना माँ, भाभी हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। माँ जी मैं कपड़े धोने जा रही थी तो मैंने सोचा इतनी देर में दीदी सब्जी काट देंगे। तो कपड़े धो के काट लेना सब्जी, मेरी बेटी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी मैं दीदी की कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैंने दीदी को इसलिए कहा था कि दीदी अगर सारा काम सीख लेगी तो दीदी को किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों सुनेगी किसी की बातें? कोई बोल के तो दिखाए। माँ जी जब मेरी शादी हुई थी तो मुझसे कंडे की बाटी अच्छे से नहीं बनी थी तो आपने मुझे कितना सुनाया था। माँ जी अगर ससुराल में बेटी दुखी हो तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है। और सोचो दीदी ने अगर आपको दुखी होकर फोन किया तो आप पर क्या बीतेगी। अरे मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। माँ जी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो आप मेरी कितनी तारीफ करते हो। और सोचो अगर दीदी उनका ससुराल में अच्छा खाना बनाएंगी तो उनके सासू माँ कितनी तारीफ करेगी। बहू तू ठीक कह रही है। बुरी तू क्या दिन भर फोन चलाया करती है? जब भाभी के साथ खाना बनाना सीख। ठीक है माँ। बहू इसे पुलाव बनाना सिखा देना, तू पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। भाभी क्या प्रॉब्लम है यार? बहू खाना बन गया है क्या? जी माँ जी खाना बन गया है। बेटा किताबें छुपाने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुझे पढ़ने का बहुत शौक है और तेरा सपना है कि तू मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। नहीं माँ जी ऐसा नहीं है। बहू डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। और हाँ कल सुबह होते ही इंटरव्यू के लिए जा। मुझे भी बहुत शौक था पढ़ने का लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन तुम तो पढ़ सकती हो ना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। अरे यार रोटी बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्या करूं? आइडिया। मम्मी जी वो ना आटा खत्म हो गया तो मैं सबके लिए चावल बना दूं। इतनी जल्दी आटा खत्म हो गया? अभी तो मंगाया था। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी सामने की दुकान से आटे की थैली पकड़ लाता हूँ। वैसे टाइम बहुत हो गया है, दुकानें बंद हो गई होंगी। तू एक काम कर, तू चावल बना ले, आटे की थैली पे कल सुबह ले आऊंगा, है ना मम्मी? ठीक है बना ले चावल। ठीक है मम्मी जी। अरे यार रोटी बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्या करूं? हाँ एक बात बताना था, तुम मेरे मायके क्यों नहीं जाते हो? कब से नोटिस कर रही हूँ मैं, तुम बचते हो वहां जाने से। यार मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारे मायके क्यों नहीं जाता, कारण बताता हूँ। मान लो तुम किसी दुकान पे जाती हो कोई साड़ी वाड़ी लेने, हाँ। ठीक है, दुकानदार तुमसे ऐसे वादे करता है कि हमारी साड़ी तो सबसे अच्छी है, ऐसी साड़ी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और वो उस साड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। और ये सुन के तुम साड़ी को घर पे ले आती हो, हाँ। ठीक है, और घर लाने के 2-3 दिन में ही वो साड़ी अपना रंग बदल लेती है या खराब हो जाती है, मतलब बेकार निकलती है। तो तुम क्या करोगी? मैं उस दुकान पे कभी जाऊंगी नहीं, उस दुकान की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगी और उसको सुना के जरूर आऊंगी अच्छे से। इसीलिए तो नहीं जा रहा मैं तुम्हारे घर। सेम रीजन। हाँ बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो।